हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज फिर से तीसरा टेस्ट आपके सामने, संडे का टेस्ट, तीसरा टेस्ट है। आज हम लोग फिर से धमाके तरीके से उतने ही क्वेश्चन करेंगे जितने हम हर बार करते हैं। हो सकता है उससे ज़्यादा हो जाए, और इस बार बात व्यवहार कम, बस डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। एक बार आप अच्छे से उन बच्चों को जगा दीजिए जो बच्चे अभी तक सोए हैं, या फिर जिनको नहीं पता है कि सर क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो एक काम आप हमारा करिए, हम आपका सारा काम करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम सारे क्लासेस ले रहे हैं आपका, और सारे बिल्कुल बेहतरीन क्लासेस। आज का भी जानदार टेस्ट होगा मैथ का, और हम लोग सारे क्लासेस में जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्लास में, उतने से बाहर कह लीजिए कि डाटा हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन बता दें बेटा, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएगा। आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से करिए, बस आप लोग शेयर करिए, उसके बाद सब कुछ हमारे ऊपर छोड़िए। एक बार महाकाल का नारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलिए। सारे बच्चे बोलेंगे हर हर महादेव। एक बार हचक कर शेयर होना चाहिए, हचक कर एक बार शेयर करिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए शेयर करिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ चलेंगे हम लोग, बिल्कुल आसान से स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना, आराम से करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे 80 और 40 में अनुपात बताइए। 80 और 40 में अनुपात बताइए, अनुपात बताइए भैया। 80 और 40 में अनुपात बताइए, फटाफट फटाफट, सबका कमेंट आना चाहिए, फटाफट भैया। क्या हो जाएगा? 80 अपान में 40, 0 0 से गया, 0 0 से गया, 4 1 जा 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा? 2 अपान 1। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया भैया? एक बार आप लोग इसको देखेंगे, नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी फटाफट फटाफट चले, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को फिर से करना है 225 सेंटीमीटर और 2 मीटर में अनुपात बताइए। 2 मीटर में अनुपात बताइए, अनुपात। फटाफट फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। यूनिट का ध्यान देंगे, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे सेंटीमीटर है। फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हम देख रहे हैं सारे बच्चे आंसर करें, फटाफट फटाफट आंसर करने चाहिए भैया, सारे बच्चे आंसर करें। बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं होना चाहिए कमेंट में, बिल्कुल भी बात व्यवहार नहीं, ठीक है, नहीं तो हम कमेंट का जवाब देना बंद कर देंगे फिर, ठीक है। जल्दी फटाफट 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 सारे बच्चे कमेंट करें इसका आंसर, है ना। और हम सारे बच्चों का भैया कमेंट का जवाब नहीं देंगे, इतना ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि हम यहाँ फोकस करेंगे पढ़ाने पे। आप लोग फटाफट जुड़िए, अनेक बच्चों को शेयर करिए, सारे प्रशिक्षु हमारे फटाफट शेयर करें, शेयर करें। चलिए इसको लगाते हैं, आप लोग लगा लिए होंगे, जैसा कि आंसर आने लगा 225 ये सेंटीमीटर में है, इसमें है सेंटीमीटर में, तो हम 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, तो 200 नीचे कर दीजिए, 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गया, क्योंकि जब अनुपात निकालना होता है तो यहाँ पे दादा दादी मामा मामी जो भी ऊपर नीचे होते हैं सब कट जाते हैं। क्या बचते हैं? बस नंबर बचते हैं रेशियो में। क्या हो जाएगा? 225 है तो 25 से काट दीजिए, 25 9 225, 25 बटे 200, यानी कि 9/8, 9/8, यानी कि 9 अनुपाते 8 बेटा, ये आपका राइट आंसर हो गया। फटाफट आप लोग इसे करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कुछ बच्चों का मानना होता है कि सर आराम से पढ़ाइए, सर आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चे फिर कमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे थे कमेंट कर रहे थे पिछली बार कि सर आराम आराम से पढ़ाइए। कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हमने बेसिक पढ़ रखा है, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा रखा है, इन्हें थोड़ा सा तेजी करिए। तो बताइए किस तरह चला जाए? आप लोग एक काम करिए, पूरा बेसिक क्लास देखिए मैथ का, ठीक है ना। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 5 kg यानी कि 5 किलोग्राम और 10 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम, देखिए अच्छा आ गया, और 10 डेकाग्राम, डेकाग्राम में अनुपात बताइए भैया। अनुपात फटाफट सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए, अनुपात बताइए फटाफट। सारे बच्चे करेंगे आंसर, सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे करेंगे। कितना क्या आपको पता है? किलो हेक्टो डेका, 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम होता है, तो लिख दीजिए 1 kg बराबर 100 डेकाग्राम। 1 मिनट, 100 डेकाग्राम, 100 डेकाग्राम, 1 kg बराबर 100 डेकाग्राम होता है, तो यहाँ पे 10
10 डेकाग्राम बराबर, देखिए 10, इधर हमको 10 बनाना है, इधर हमको क्या करना है भैया 10, यानी कि अगर हम बात करें, अगर 5 से गुणा कर दे दोनों तरफ तो आ जाएगा बेटा 1। अच्छा, इसको आप आंसर बताइए इसका, तो फटाफट पहले आंसर आना चाहिए सारे बच्चों का, फिर हम बताते हैं, देखते हैं कितने लोग का आंसर आता है, कितने लोग का आंसर आता है भैया, देख रहे हैं अभी हम, हाँ देख रहे हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट फटाफट। अब देखिए यहाँ पे हमको 10 डेकाग्राम का बताना है ना, 10 डेकाग्राम का बताना है, तो बताया आपको 10 डेकाग्राम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 डेकाग्राम है, तो 10 डेकाग्राम बराबर कितना केजी हो जाएगा, तो 1/10 केजी हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 1/10 केजी, 1/10 केजी बराबर 10 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम यह हो जाएगा, 10 डेकाग्राम बराबर 1/10 केजी, यह हो गया, देखने की नहीं, यह बचा ना बेटा आपका, यह बचा, क्योंकि यह चीज है, जब यहाँ पे हमको 10 बनाना है, यहाँ पे 100 डेकाग्राम है, जैसा कि हमको पता है 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम, तो 10 डेकाग्राम बराबर 1/10 केजी, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 100 दिया है तो 10 बनाना है, तो 1 जीरो इधर आ जाएगा, तो नीचे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, 5 केजी अपान में 1/10 केजी, अब यही 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5 × 10 केजी केजी कैंसिल, अपान में 1, यानी कि 50/1, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 50 रेशियो या फिर अनुपात 1, ये इसका राइट आंसर है। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर आना चाहिए सबका, सारे बच्चों का, इसको नोट करिए भैया। देखिए हम कोई भी लिमिट नहीं छोड़ेंगे आपको क्वेश्चन बनाने में, हर एक लिमिट क्रॉस करेंगे, जितने भी जहां से भी क्वेश्चन आते हैं उससे ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं रहेंगे। बस आप लोग थोड़ा सहयोग करिए, हर हर महादेव का नारा लगिए। देखिए कितने बच्चे कम हैं, इतने बच्चे से बताइए पढ़ाई होता है? हाँ जल्दी फटाफट शेयर करिए भैया, आप लोग जल्दी शेयर करिए, सारे बच्चे शेयर कर देते रहें। सारे बच्चे जो नए आ रहे हैं वह तुरंत सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने साथियों को बताएंगे, ठीक है। सारे क्लासेस बेसिक वाले पड़े हुए हैं चैनल के प्लेलिस्ट में। अब इसका अनुपात बताइए, 72 रुपए और 1440 रुपए पैसों का अनुपात बताइए। अब हम नहीं बोलेंगे शेयर करने के लिए भैया, अब आप लोग की मर्जी। 72 रुपए 1440 रुपए पैसे का अनुपात बताइए। अब आपको पता है कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है ना, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 1440 पैसे बराबर कितना रुपया हो जाएगा? या फिर ये कर लीजिए 72 रुपए को पैसे बदल लीजिए या फिर उसको रुपए बदल लीजिए, दोनों बात सेम ही है। तो आप क्या करेंगे, जैसा 1000 है मतलब कि आपका 14 रुपए के आसपास में आएगा, 14.4 रुपए। लेकिन अगर इधर बदलते हैं इसको हम पैसे में तो हमको आसानी होगा। अब 72 रुपए बराबर 7200 पैसे, 7200 पैसे, बस। अब जब यहाँ पे यूनिट समान हो गया ना तो बस अब डिवाइड कर दीजिए, मतलब कि 7200 पैसे अपान में 1440, बस काट दीजिए, ये इससे गया। आपको पता है बेटा ये जो 144 है ना, ये 12 का स्क्वायर होता है, तो आप कर दीजिए 720 बटे 12 गुणे 12, 12 बटे 96, 12 9 108, नहीं कटेगा ना, 12 छक 72, 12 छक 72, यानी कि 60 बटे 12, 12 पचे 60, यानी कि 5:1, 5:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए फटाफट फटाफट सारे बच्चे कमेंट करें, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए भैया, एक भी बच्चा पीछे ना छूटे, क्योंकि हमारा मोटिव है सारे बच्चों को साथ लेके चलना, जो कमजोर हैं जो बिल्कुल तेज हैं उनके साथ लेके चलना भैया, जल्दी जल्दी फटाफट। आप लोग राशन पानी लेकर बैठे हैं कि नहीं बताइए भैया, राशन पानी लेकर बैठिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक बार हर चक्कर शेयर हो जाए फिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, 0.54 मीटर और 1080 सेंटीमीटर और 1080 सेंटीमीटर में अनुपात बहुतों बार हम बिल्कुल बेसिक तरीके से कर चुके हैं इस सारे क्वेश्चन को, लेकिन आपका टेस्ट है तो टेस्ट में सब कुछ ठीक है। चलिए करिए। तो ये देखिए मीटर में है या सेंटीमीटर में है ना, मीटर में है सेंटीमीटर में। भैया अनुराग जी थोड़ा सा सहयोग करिए बच्चों का, ठीक है। आप तो बहुत पहले से देख रहे हैं, अनुराग जी, अजमेर जी, है ना, और एक है जो कि बार बार ये लिखते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती से बोल रहे हैं, देखिए नाम नहीं याद आ रहा उनका, काफ़ी पहले से वो भी जुड़े हैं, है ना। 0.54 मीटर अपान में 1080 सेंटीमीटर। अब आप बताइए जब बड़ी राशि है उसको छोटे करना आसान होता है कि छोटी राशि को बड़ा करना आसान होता है?
तो छोटी राशि को बड़ा करने में हमको डिवाइड करना पड़ जाएगा, लेकिन जो बड़ी राशि अगर उसको छोटा कर दे ना तो हमको आसान होता है। जैसे कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह 0.54 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 0.54 गुणे 100 तो हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। 0.54 मीटर बराबर 54 सेंटीमीटर। बस इसको काट दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख देंगे 54 सेंटीमीटर अपान में 1080। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही 54 का स्क्वायर करते हैं, 54 में गुणा स्क्वायर नहीं, 54 में गुणा 2 का करते हैं, तो 2 चौक 2 5 10, 1080 आता है, 2 बार में कटेगा 54। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा ना, देख लीजिए फिर से देख लीजिए, क्योंकि सबको साथ लेके चलना भी है, सबका साथ सबका विकास, यही मोटिव है हमारे ऑनलाइन शिक्षण चैनल का, आपके ऑनलाइन शिक्षण चैनल का। अब देखिए बेटा 54/108 गुणे 10 कर सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से 54 एकम 54, 54 दूनी 108, तो आ गया 1/20, यानी कि 1:20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 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 भैया, चलिए फटाफट फटाफट। अब इसके बाद डे एक ले लेते हैं, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन सीरीज है, कल लिए होंगे ना, कल लिए होंगे सारे बच्चे। देखिए भैया थोड़ा सा तेजी तो लाना ही पड़ेगा हमें ना, क्योंकि हम लोग कोई यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, ना कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। बेसिक क्लासेस है, 60-65 क्लास है बेसिक का, देखिए ना, फिर मजा लीजिए, क्या करना है, बिल्कुल फ्री में है। तो अब देखिए 4 दिन और 18 घंटे में अनुपात बताना है, 4 दिन और 18 घंटे और 18 घंटे। अगर आप लोग इस पे 3K व्यूज ला देते हैं शाम तक, तो आप लोग के लिए एक खुशखबरी लाएंगे हम, बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी, आप लोग बस लाइए। तो अब देखिए 4 दिन और 18 घंटे का अनुपात बताना है। अब आपको पता है, हमने बोला है बड़े को छोटे राशि में कन्वर्ट करना आसान होता है। आसान क्या होता है, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन बड़े से छोटे करते हैं तो थोड़ा सा हमको गलती करने का चांस कम हो जाता है, गलती होने का चांस कम हो जाता है। इस वजह से आपको पता है 1 घंटा बराबर 1 दिन बराबर 1 डे बराबर 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं, 48 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 48 घंटे ना, यहाँ कहीं कि 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, 12 दिन 12 रात। इसी तरह जब 4 दिन की हमको बात है, 4 दिन का बात है, तो 4 दिन मतलब कि 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, इतना घंटा हो जाएगा, है ना। एक दिन में 24 घंटा, तो 4 दिन में 96 घंटा। अब आपको पता है इसके जगह हम क्या लिख देंगे, 96, तो 96 अपान में 96 आवर अपान में 18 आवर, बस कर दीजिए, आवर आवर से गया तो क्या आ गया, 96 अपान में 18, काट दीजिए, दोनों तरीके से कट रहे हैं, पहले छोटे से काट दीजिए, बड़ा नहीं याद है तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 कितने बार में कटेगा, 6 3 18, 6 बार में गया, है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 6 3 18। अब यहाँ से काट लीजिए 2 से, 2 3 6 और 16, यानी कि कितना हो गया, 16:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 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 फटाफट फटाफट, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शाबाश बच्चे। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, यह नहीं कि कुछ देर देख लिए अब भगा भगा के देखेंगे, क्या करना है, ऐसा नहीं। आप लोग लाइव देखा करिए, लाइव सेशन अगर देख लेंगे ना तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं तो बाद में कहेंगे देखेंगे बाद में, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा लाइक कर देते हैं सर के, कमेंट कर देते हैं, हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरा स्टार्टिंग तक देखिए, मतलब शुरू से लास्ट तक देखिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उसका आंसर बताएंगे। एक मोटरसाइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, ठीक है। एक मोटरसाइकिल है भैया, मान लेते हैं कोई मोहन, मान लीजिए कोई लड़का है मोहन, कोई मोहन है, यह एक साइकिल से जो है बेटा, ये साइकिल से, भैया एक बच्ची का कमेंट भी आ रहा था, सर सवाल लिख दिया करिए, तो हम लिख दे रहे हैं भैया। मोहन साइकिल से 2 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है भैया, 20 किलोमीटर जाता है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। तो बताइए भैया, उसी चाल से वह 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगा। सेम चाल से, मतलब उसी चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे फटाफट, हम आपको टाइम दे रहे हैं। देखिए ये भी रेशियो का ही सवाल है भैया,
रेशियो का सवाल है, आपको पता है जब यहाँ पे आवर दिया है और यहाँ पे हमको डिस्टेंस दिया है, आपको हमने बताया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ पे स्पीड जब सेम है, हमको टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जब स्पीड सेम है तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, मतलब कि डिस्टेंस के होता है ना, होता है ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, तो आवर पहले के लिए दिया है 2 घंटे और जो दूसरे के लिए दिया हुआ है, हमें जो दूसरे के लिए दिया हुआ है आवर दिया है 3 घंटे दिया है। लेकिन पहले के लिए जो डिस्टेंस दिया है 20 और दूसरे के लिए डिस्टेंस नहीं दिया है, तो हम x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, बस हो गया, काम फिट हो गया। अब हम इसको रेशियो बना लेंगे, देखिए कैसे, देखिएगा कैसे। यहाँ पे आप कर लेंगे 2:3, 2:3 कर लेंगे, इसका इससे अनुपात, इसका इससे अनुपात, बात खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं, 2/3 इक्वल टू 20/x, एक तो इस तरह कर सकते हैं, सेम चीज है, या फिर 2/20 3/x, या फिर इसको कैसे लिख सकते, एक तरीके से और इसे लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2/20 इक्वल टू 3/x, बात तो सेम ही है ना, बात तो सेम ही है, 3 इधर आ जाएगा, 20 उधर चला जाएगा, बात तो सेम वही हो गया। दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसका रेशियो इस तरह ले लें या फिर इसका रेशियो ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, ऐसे ले लें, या फिर ऐसे और ऐसे ले लें, बात सेम है, बात दोनों सेम है। अब देखो 2/3 2 से 10 बार में गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, तो x गुणे 1 बराबर 3 गुणे 10, तो x बराबर 30 आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर रहा है तो 3 घंटे में ज़्यादा ही तो तय करेगा, 30 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर तय कर रहा है ना। तो इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस आपको 30 निकालना था, x की वैल्यू आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। चलिए नोट कर लिए होंगे, अच्छी बात है। सबका आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे हैं सब, जो तेज हैं, जो गधे, मतलब सॉरी गधा तो कोई नहीं है, खैर जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा देखेंगे, वैसे क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है बच्चों, एक रेलगाड़ी है जो कि कितने घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में 120 किलोमीटर तय करती है, तय करती है, ठीक है बच्चों। आगे चलिए, उसी चाल से वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बात तो सेम है, उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बस सेम है, तय करेगी, तय करेगी। चलिए बताइए तो फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए। इधर आवर है, इधर डिस्टेंस है किलोमीटर में, ठीक है ना, किलोमीटर में डिस्टेंस हो गया आपका, इधर आवर है। अब आवर 2 घंटे में 120 गया, तो 5 घंटे में कितना जाएगा, बस हो गया, हो गया। 2 का अनुपात इससे, 5 का अनुपात इससे, या फिर ऐसे कर लीजिए दोनों को, ठीक है ना, यानी कि 2:5 समानुपाते 120:x, 2/5 बराबर 120/x। कॉमन सेंस, थोड़ा सा सोचेंगे, जब 2 घंटे में 120 जा रहा है तो 5 घंटे में ज़्यादा जाएगा कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, तब 2 से 6 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुणे 6 मतलब 60, 5 छक 30, 300 किलोमीटर जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, गलत नहीं करेंगे, कभी नहीं गलत करेंगे। 2 घंटे में जब वो जा रहा है 120 किलोमीटर, तो 5 घंटे में तो ज़्यादा ही नहीं जाएगा जी, कम थोड़े जाएगा। नोट कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, 2/5 120/x कर दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार फिर कहेंगे भैया, जो बच्चे अभी भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं पिछले क्लास का, तो उनसे आग्रह करते हैं भैया वो लोग देखें पिछला क्लास, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। ये तो रिवीजन का क्लास है, एक तरह से टेस्ट है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय करती है। एक बस है जो कि इलाहाबाद से, भैया इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज हो गया है, इस ससुरा बुक वाला मार खाएगा, अब जो है ना ये PDF वाला मार खाएगा जो बनाया है ना, क्योंकि ये प्रयागराज, अब पता चल जाएगा योगी को ना, फिर इसकी कुटाई हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज है, इसको पता नहीं ससुरा को, प्रयागराज यहाँ पे लिखना चाहिए ना। एक बस जो कि इलाहाबाद से आप भी कहते होंगे सर क्या बोलते हैं, एक बस जो इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी
बस मस्ती के साथ पढ़ाई करेंगे ना, स्ट्रेस नहीं लेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। देखिए एक बस जो कि इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर पर हावर की चाल से, राइटिंग पे मत जाइए भैया, पर हावर की चाल से 7 घंटे में तय करती है। ठीक है, तय करती है। तो इसी दूरी को वापसी बस की चाल से 5 घंटे में वह कितनी देर में तय करेगी, है ना। पास से मैं देखिए जब वापस आ रही है तो बस से अब आएगी। अब इस बार किससे गई थी, बस से ही गई थी। जब वापस फिर से बस से आती वह, मान लीजिए कोई कबाड़िया बस हो गया, कोई भी अच्छा बस मिल गया उसे, तो 5 घंटे में वो कितनी बस की चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी कितनी इसी दूरी को वापस बस जो है किस चाल से, जो बस आ रही है वापस आने में 5 घंटे में वह किस चाल से तय कर लेगी, मतलब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, किस चाल से तय करेगी। देखिए बात मुद्दे की पते की बात बताते हैं। जब वो 7 घंटे में बेटा जा रही है, 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाती है तो 7 घंटे में पहुंचती है, तो उसे 5 ही घंटे में पहुंचना है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो स्पीड है बढ़ाना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस, पहले स्पीड हो गया, स्पीड लिख लीजिए और इधर आप आवर लिख लीजिए। स्पीड पहले बार कितना है, 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से है, यूनिट सेम है, यूनिट आवर और किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे 7 घंटे लगा रही है, 30 की स्पीड से चल रही है। जो 5 की स्पीड से आएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, यक्स का मान तो बढ़ेगा, 30 से ज़्यादा ही ना होगा, 30 से ज़्यादा ही ना होगा जी। तो इसमें क्या करेंगे आप, बिल्कुल पते की बात बताते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। अब इस बार उल्टा चलना है, हमें ऐसे चलना है। कैसे चलना है, ऐसे चलना है बेटा। इस बार देखिए इसको एक बार उल्टा लेना है यक्स अपान 30 और इसको सीधा लेना, ऐसे लेना है, समझ गए कि नहीं। जब ऐसा कंडीशन होता है, ठीक, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हमको इस तरह लेना होता है। जब उल्टे की बात होती है, देखिए एक पते की बात बताते हैं, वहां पे क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम था। डिस्टेंस और टाइम है ना आपस में प्रोपोर्शनल है, इस वजह से हम सीधा सीधा ले सकते थे दोनों को जब डिस्टेंस और टाइम की बात करें। लेकिन जहां पे स्पीड घुसेड़ दे ना, स्पीड के साथ जब समय घुसेड़ दे, तो पता है आपको स्पीड होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के। इस वजह से हम एक को उल्टा लेंगे, एक को सीधा लेंगे। 30/x करेंगे तो 7/5 करना पड़ेगा, सॉरी 5/7 करना पड़ेगा। जब 30/x लेंगे तो 5/7 करना पड़ेगा, जब x/30 लेंगे तो 7/5 करना पड़ेगा। बस यही पते की बात है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको दिखा दिए स्पीड जो है टाइम के साथ बेटा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस के साथ टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि डायरेक्ट हुआ प्रोपोर्शनल है। इस वजह से हम सीधा सीधा ले सकते हैं दोनों को, लेकिन इसमें एक उल्टा एक को सीधा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी जगह स्पीड और डिस्टेंस की जब भी बात होती है, स्पीड और डिस्टेंस की, तब इन दोनों को भी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे टाइम और डिस्टेंस के साथ हुआ है, उसी तरह स्पीड और डिस्टेंस के साथ जब हो जाए तब भी हम सीधा सीधा ले सकते हैं। लेकिन स्पीड और टाइम आपको पता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। स्पीड आप बढ़ाओगे तो कम समय में पहुंचोगे, लेकिन जब स्पीड घटाओगे कम करोगे तो ज्यादा समय लगेगा किसी जगह पहुंचने में ना। तो बस वही काम है यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। चलिए 30/x, अब हम करते हैं यहाँ पे 30 संबंधी x समानुपाते। यहाँ पे 30/x कर दिए तो यहाँ पे हमको उल्टा लेना पड़ेगा। 30/x का मतलब 5/7, 5:7, बस हो गया। 30/x बराबर 5/7, 5 छक 30, 6 7 42, x बराबर 42। देखिए स्पीड बढ़ गया कि नहीं बेटा, किलोमीटर पर आवर। हम आपसे बोले थे ना जब 7 घंटे में जहाँ पहुंच रहा था तो स्पीड कम था, अब जब कम घंटे लगा रहा है तो स्पीड जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी ना, तो 42 किलोमीटर पर आवर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे आप नोट करें फटाफट, सारे बच्चे सारे प्रश्न जो हैं नोट करें, क्योंकि हम उनको लगता है कि सर टाइम नहीं देते हैं उनको नोट करने का, तो बता दें हम, क्योंकि मेरी भी मजबूरी होती है बेटा। हम थोड़ा सोचते हैं ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे दें, लेकिन आप थोड़ा सा भी नहीं सोचते ऑनलाइन शिक्षण के बारे में। कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं सोचते हैं। अगर सारे बच्चे सोचने लगे ना तो बहुत सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। चलिए खैर, आप लोग को जब अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर करेंगे ही, इसमें हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए फटाफट आप लोग नोट कर लिए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोग सपोर्ट करेंगे ना बेटा तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स लाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका सारा सिलेबस बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, ठीक है ना, और खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया समझ लीजिए, ठीक है। मैराथन लगने वाला है, आप घबराएं ना बेटा। अब देखिए 6
अनुपाते 18 समानुपाते यक्स अनुपाते 15। आपने पढ़ा होगा तृतीयानुपात, द्वितीयानुपात, विततानुपात, है ना, चतुर्थानुपात, हमने सब पढ़ा है। सब पे कम से कम 20-20, 30-30 क्वेश्चन लगवाए हैं। जो बच्चे हैं पुराने उनको पता होगा। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए तो 6/18 बराबर समानुपाते का मतलब बराबर यक्स बटे 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए 3 से तो कटेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 पचे 15। एक तो ऐसे से काट सकते हैं, एक तो ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं, दोनों तरीके से काट सकते हैं। अब 6 यहाँ पे 6 है तो 6 से 6 गया, क्या बचा x बराबर 5। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया फिर से देखेंगे। 6/18 बराबर यक्स बटे 15। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, सीधा साधा फटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 6 गुणे 15 बराबर 18 गुणे यक्स। यह 18 इधर आएगा, यानी कि 6 गुणे 15 था पहले से, आ गया 18 नीचे और यहाँ पे आ जाएगा यक्स। तो 3 पचे 15, 3 छक 18। अब 6 से 6 गया तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई भैया। चलिए नोट करिए फटाफट, फटाफट नोट करिए आप लोग, फटाफट नोट करिए। नोट कर लिए होंगे, हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भैया, चलिए 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 चलिए, हर हर महादेव बोलते रहिए आप लोग। बीच में बिल्कुल बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, ना ही फिर ढीले पढ़ना भैया। ढीले तो नहीं पढ़ना है, ढीला नहीं पढ़ना है हमारे क्लास में, बिल्कुल एक्टिव रहना है। 30/45 समानुपाते 16 यक्स। ढीला नहीं पढ़ना है, सबका आंसर आना चाहिए, सबका, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। हम देख रहे हैं भैया, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, एक भी बच्चा नहीं छूटेगा आंसर करने से। सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, फटाफट फटाफट सारे बच्चे, शाबाश मेरे से रहो। अब देखिए 30/45 नहीं 30/45 बराबर 16/x हो गया, 16/x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, क्योंकि इस बार चतुर्थानुपात है, पिछली बार तृतीयानुपात था, है ना। अगर यहाँ पे यह देकर 3 वैल्यू 30, 45, 16 देकर यह बोल देता चतुर्थानुपात निकालिए, तब भी अब इसी तरह करते, यहाँ पे x मान लेते, ठीक है ना। चलिए करिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 30 गुणे x बराबर 48 गुणे 16, तो x बराबर 48 गुणे 16/30। काट दीजिए भैया, काटिए फटाक से। किससे कट रहा है, 3 से काट दीजिए। 3 से 10 बार में गया, या 3 से कितने बार में गया, 3 एकम 3 छक 18, 16 3 48, 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 16 गुणे 16 256/10। तो आंसर आ जाएगा 10 है नीचे, तो यहाँ पे पॉइंट एक स्थान पे लग जाएगा, या फिर आप इसका आंसर यही दे सकते हैं, लेकिन हमको x का आंसर चाहिए। इसमें से x की वैल्यू कितनी आ गई 256 मतलब 25.6। राइट आंसर आपका यह मिला। चलिए चलिए भैया, फटाफट फटाफट सबका आंसर आना चाहिए, फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। कहाँ हम 48 लिख दिए क्या बेटा, अच्छा यहाँ पे 48 लिख दिए है ना सारा, देखिए तो गलत हो गया। यहाँ पे आप 48 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 48 बना लीजिए, ठीक है ना, 48 बना लीजिए। अब एक काम करेंगे, आप इसका आंसर का रिप्लाई करेंगे, 30/45 समानुपाते 16/x। हाँ यहाँ पे 45 रहना चाहिए था, लेकिन हमने 48 ले लिया, तभी आपका आंसर 25.6 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 45 रहेगा तो इसका जवाब आप देंगे कब, जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब। चलिए 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 चलिए, फटाफट फटाफट सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे। जिया मेरे शेर, जोश जोश होना चाहिए, सिर्फ जोश। हर हर महादेव का नारा लगाते रहिए बीच बीच में, बिल्कुल ढीले नहीं पढ़ना है, ढीले तो नहीं पढ़ना है भैया, है ना। चलिए 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 मेरे शेरों, फटाफट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स अनुपाते 10 समानुपाते 20/40। चलिए फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत सही। चलिए कर देते हैं इसको हम सॉल्व। यक्स बटे 10 बराबर 20/40, 0 0 से गया, 2 एकम 2 दूनी 4। शाबाश, सही है ना। देखिए तेज नहीं चल रहे हैं हम, बिल्कुल भी तेज नहीं, क्योंकि ये 2-3 बार आप कर चुके ना। तेज यह ना बोलिएगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर बहुत तेज जा रहे हैं, हमारे पास कुछ है थोड़े, एक साइकिल ही तो है, आराम आराम से चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए मुझे। अब यहाँ देखिए यक्स बटे 10 बराबर 1/2, यहाँ मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो यहाँ पे यक्स इक्वल टू, यहाँ पे तो 2 इधर जाएगा तो 10 इधर जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा, है ना। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। चलिए 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 मेरे शेरों, चलिए फटाफट बच्चों, फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करिए। इसको देखिए, फिर हम इधर एक लगाते हैं।
16:8। इतना रगड़ दो ना कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, यही उठा के देगा, देखिएगा यही उठा के देगा। वो कहेगा कि ऑनलाइन शिक्षण पे जो पढ़ाया गया वही दे देते हैं, कहीं वो तो सब करा दिए वो तो, है ना। तो बस वही चीज़ है। अब देखिए 16/8 बराबर 8/x। बस सॉल्व करिए तो क्रॉस करिए, x गुणे 16 बराबर 8 गुणे 8। तो x की वैल्यू 8 गुणे 8/16। बिल्कुल फास्ट नहीं है हम बेटा, क्योंकि इसको 2-3 बार इस क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे सर फास्ट पढ़ा रहे हैं। 8 दूनी 16, 2 एकम 2 चौके 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4। x की वैल्यू 4 आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और करिए फटाफट। 30:120 समानुपाते x अनुपाते 30। चलिए भैया मेरे शेरों, चलिए बहुत सही, शाबाश मेरे शेरों, आंसर आ रहा है सबका, शाबाश। चलिए यहाँ पे देखिए 30/120 बराबर x/30। यहाँ पे देखिए यह इसको क्रॉस कर दीजिए या फिर पहले काट दीजिए, पहले क्रॉस कर दीजिए। तो x बराबर 30 गुणे 30 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 120, 0 0 से गया, 3 एकम 3 चौके 12, 2 दूनी 4 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। कितना आ गया भैया, 7.5 7.5 फटाफट तीनों आंसर होना चाहिए। फिर अब एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना पड़ेगा भैया, हम दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। अभी तक एक क्वेश्चन हमने दे दिया, अब दूसरा क्वेश्चन आपके लिए घर से करना है, होमवर्क। 2.5 अनुपाते x समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। 2.5 अनुपाते x 1.25 अनुपाते 2.5। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर बताना है, सारे बच्चों को आंसर बताना पड़ेगा। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लिख लिए होंगे, चलें इरेज करें बेटा, चलिए ठीक है। देखिए आप लोग के पास एक ऑप्शन है ना, अगर हम फास्ट बोलते हैं ना बेटा, यूट्यूब खुद आपको ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे। प्ले स्पीड में जाएंगे ना यूट्यूब पर, तो आप बढ़ा सकते हैं प्ले स्पीड हमारी बोलने की। अगर धीरे बोल रहे हैं तो बढ़ा लीजिए, अगर आपको 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे में देखनी है तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिए, अगर स्लो करके देखना है तो स्पीड को धीमा कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2 संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है, एक विद्यालय के, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बस इसी तरह लिख देते हैं। एक विद्यालय के, सुन लीजिए आप आराम से बोलते हैं, आराम से बोलेंगे आप, सुन लीजिए। एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने, कौन कौन, लड़के और लड़कियों ने और गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स ने बेटा अलग अलग 2 संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगाए हैं। जो बॉयज है और जो गर्ल्स हैं बेटा, वह कितने के अनुपात में पौधे लगाए, 2 संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगा दिए, है ना, यह बोला गया है पहले लाइन में। दूसरी लाइन में यह बोला गया, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए, यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए तो लड़के और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग बताइए। तो गर्ल्स और बॉयज के पौधे की संख्या बताइए, क्योंकि एक बच्ची थी बहुत परेशान थी, है ना, कि सर आप लिखते नहीं हैं, हम भाग जाते हैं। हम कह भैया तुमको भागने नहीं देंगे, हम तुमको पकड़ के रखेंगे, तुमको वीडियो देखना होगा, तुमको अच्छा मार्क्स लाना होगा। भैया 25 में 25 लिख लीजिए, यहाँ पे 25 में 25 हम लिखना भूल गए थे, 25 में 25। ये भी जान लीजिए पवन सीरीज है, पवन सीरीज का ही काफ़ी क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम अपने आप भी बनाए हैं, है ना, उसी से रिलेटेड। तो मान के चलिए इससे बाहर नहीं आने वाला है कुछ, है ना। चलिए, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां जो पौधे लगाते हैं वो 2:3 में लगाते हैं। कुल टोटल जो पौधे लग गए, सोचिए ये सब बेचारे कितने अच्छे हैं, है ना। तो 1500 पौधे लग गए, 1500 पौधे लग गए। उस पौधों में बताना है कितने गर्ल्स ने लगाया, कितने बॉयज लगाया। रेशियो पता है तो सब निकल जाएगा, बॉयज अपॉन गर्ल्स 2:3, यानी टोटल जो पौधे लगे हैं रेशियो में, लिख लीजिए टोटल पौधे जो रेशियो में लगे हैं भैया वो 2 + 3 यानी कि 5 लगे हैं।
5 पौधे लगे हैं, लेकिन रियल में कितने पौधे लगे हैं? 1500। जो रियल में पौधे लगे हैं वो 1500 लगे हैं। अब 5 पौधे रेशियो में हैं। हमने आपको बताया था जो रेशियो में होता है कटा छटा वही कुछ भाग होता है किसका? टोटल का। टोटल का ही तो कुछ भाग होता है वो। तो कर दीजिए 500 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 1500 बटे 5, 5 3 15 यानी कि 300। 300 हो गया 1 रेशियो बराबर। जब 1 रेशियो बराबर 3 हो गया तो 2 रेशियो बराबर, यानी कि बॉयज का 2 रेशियो है, मतलब कि 2 गुणे 3 100, यानी कि 3 दूना 600। 600 पौधे बॉयज ने लगाया। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स में 3 रेशियो है। 3 रेशियो है मतलब 3 गुणे 300। 3 गुणे 300 का मतलब 3 त्रिका 900। 900 पौधे गर्ल्स ने लगाया। फिर सुनिए ढीले, देखिए ये क्या बात है भैया, आप लोग ढीले पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ढीले नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी ढीले नहीं पढ़ना है। जवाब दीजिए आप लोग भैया, हमें जवाब सुनना है आप लोग से। ढीले नहीं पढ़ना है, ढीले नहीं पढ़ना। जोश यार, जोश लाइए, जोश। आप लोग कल के टीचर हैं अपने, ठीक है? हमारे भारत के कल के टीचर बनने वाले हैं आप लोग। जोश लाइए अंदर, ठीक है? देखिए यहाँ पे बॉयज है और गर्ल्स का रेशियो दिया है 2 संबंधित 3, और हमको यह भी बोल दिया है कि टोटल पौधे हैं 1500। तो बताइए कितने बॉयज लगाए कितने गर्ल्स लगाया? हाँ, ये बताना है। तो हमने देख लिया टोटल 5 आ रहा है और रियल में 1500 है। तो 1 का रेशियो मतलब 1 की वैल्यू 300। जब 1 की वैल्यू 300 है तो रियल में 1 की वैल्यू 300 है और यहाँ पे रेशियो में 2 है और 3 है। तो 2 का गुणा 3 में तो बॉयज का आ गया 600। अब 2 का 300 का गुणा 3 में तो 900 आ गया किसका? गर्ल्स का। बात क्लियर है? चलते हैं आगे। चलिए भैया भैया देखो, अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो फिर हम दिक्कत करने वाले हैं आप लोग के साथ। समझ लिए कि नहीं? हमको गुस्सा आता है बहुत तेज, समझिए कि नहीं? गुस्सा आता है बहुत तेज। फिर हम तेज तेज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बस वही। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो तेज तेज पढ़ाएंगे। अब जो बच्चा बोलेगा स्लो करिए तो उससे बोलेंगे भैया 10 बार शेयर करो, तब हम बात मानेंगे, तब स्लो स्लो करेंगे। यही बात अब रह गया है। नहीं तो आप लोग शेयर करिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आप लोग को फायदा होता है बेटा ना, हम थोड़ा सा मस्ती करते हैं आप लोग के साथ कि आप लोग स्ट्रेस में न रहें बस, वरना नहीं तो आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप पक्का शेयर करोगे। चलिए चिल करिए। 4 समानुपाती पदों में मध्य पद का गुणनफल 36 है। देखिए क्या बोला है, 4 समानुपाती पदों में, 4 समानुपाती पदों में जो मध्य पद है ना, मध्य पदों का जो गुणनफल है। अच्छा क्वेश्चन है। मध्य पद का गुणनफल 36 है। कितना है? 36 है। यदि जो बाह्य पद हैं, दोनों बाह्य पद हैं, उनमें से एक पद 3 हो, बाह्य पदों में से एक पद 3 है तो दूसरा पद बताइए। तो बाह्य पद में जो दूसरा पद है उसका वैल्यू बताइए। तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा? चलिए फटाफट सबका आंसर आना चाहिए। आधे बच्चे का आंसर आने लगा। जी शेर, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश शाबाश शाबाश। देखिए लड़के लड़कियों में कंपटीशन होना चाहिए। बस देखते हैं कौन जल्दी वैल्यू देता है, आंसर कौन देता है, लड़के की लड़कियां। ठीक है, देख लेते हैं, आज हो ही जाए कंपटीशन एक बार। क्योंकि इस बार जो हमारे चैनल के हैं ना, लगभग 94% लड़की पाई है, एक 96 के अबाउट गई है, एक लोग कमेंट की थी। और बहुत सारी बच्चियां हैं 94 90 मतलब 90 के अबव है। और कुछ बच्चे हैं, एक हमने बॉयज़ भी किया था, एक क्या नाम था उसका, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है हमको, कोई था, याद होगा उसको, मेरा नाम हमें तो उसका नाम भूल जाते हैं। अब देखिए 94% वह पाया था, है ना? तो कंपटीशन है भैया, लेवल का है। इस बार 96 से किसी का नीचे नहीं आना चाहिए, 96% तो आना ही चाहिए सबका। इसको सॉल्व करिए। 4 समानुपाती पदों में मध्य पद का गुणनफल जो है 36 है। हमने आपको बताया था x y z a, यह मध्य पद होते हैं, यह मध्य पद होता है और यह बाह्य पद होते हैं। तो मध्य पदों का गुणनफल अगर हम इसी को मान लेते हैं, यह दोनों मध्य पद हैं, यह हमारा x है, यह a है, मतलब a और x। तो x अपान y, और इधर क्या लिख सकते हैं, z अनुपात a लिख सकते हैं। अब यही तो बोला है, जो यह दोनों पद हैं इन्हीं का गुणनफल 36 दिया हुआ है, मतलब y और z का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए ऐसे। तो a इंटू एक्स इधर आ गया और इधर हो गया y इंटू जेड। अब इसी का वैल्यू हमको दिया 36, कितना दिया है 36।
और इसको ये दोनों बाह्य पद हैं, तो इनमें से किसी एक का वैल्यू हमें दिया है 3, तो किसी एक का भी वैल्यू रख लीजिए, जो एक बाह्य पद बचेगा उसका आंसर आ जाएगा बस। तो हम मान लेते हैं जो x की वैल्यू है 3 है और जो y और z है उसकी वैल्यू 36 है। रख लीजिए 3 इंटू a बराबर 36, 3 एकम 3 दूनी 6, a बराबर 36/3 भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को ऐसे लगता है सर ऐसे कैसे काट दिए, तो ऐसे देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे हैं हमारे चैनल से पर्सनली कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा बेसिक्स तरीके से पढ़ाई करिए, हमारा मैथ बिल्कुल कमज़ोर है, हमारा बैग भी लगा है। तो हम ऐसे प्रशिक्षुओं की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं हमेशा, ठीक है। जो तेज़ हैं उनका तो हो जाएगा किसी तरह, लेकिन जो थोड़े से कमज़ोर है ना, उन्हीं को तो हमको ऊपर उठाना है, उन्हीं को तो हमको ऊंचाई पहुँचाना है, उस लेवल पे लाना है। जो बच्चे तेज़ हैं उनके लेवल तक लाना है बस। अब देखिए 3/36/3 यानी कि 3 एकम 3 दूनी 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई बस। फटाफट, जिनको अच्छा लगा एक बार हचक कर शेयर करें, हचक कर शेयर होना चाहिए भैया, हचक कर शेयर करिए। एक बार महाकाल का नारा लगाइए, जय महाकाल, हर हर महादेव। ये 25 और 25 कैसे इरेज हो गया हमसे, इसको अभी लिखते हैं। 25 में 25, यह हमारा क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए भैया, यहाँ हमको पहुँचना है, ठीक है ना। अर्जुन जी जब तीर लगा रहे थे बर्ड के आँख में, तो द्रोणाचार्य से बोले हमें केवल आँख दिख रहा है, उसी तरह आपको केवल क्या दिखना चाहिए, 25 में 25 दिखना चाहिए बस। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 7 एक मिनट बेटा, 30 120 और 90 और 300 को बताना है ये समानुपात में है कि नहीं है, यह समानुपात में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो करके दिखाइए बस, है तो भी बताइए, नहीं है तो भी बताइए बस। अब इसको हम सिंपल सा है, 30 संबंधे 120 समानुपाते 90 समानुपाते 300 कर दीजिए। 30/120 इक्वल टू 90/300, 0 0 से गया, यह 0 0 से गया, है ना। अब 3 एकम 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 10, यानी कि क्या 1/4 कभी बराबर हो सकता है 3/10 के, बताइए। कभी बराबर हो सकता है, जब नहीं हो सकता तो यहाँ पे लिख देंगे भैया तुम कहाँ झूठ हमसे बुलवा रहे हो, यह समानुपात में नहीं है। समानुपाती नहीं है, लिख दीजिए नहीं है। आपका जो आंसर होगा, आंसर लिखेंगे, इसके आगे लिख देंगे समानुपाती नहीं है। चलिए सारे बच्चे चलिए भैया, दौड़िए। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं, देखिए कैसे, ऐसे लिख दिए, इसको मिरेज करते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा उस तरह लगाएंगे ना, थोड़ा अट्रैक्ट होगा एग्जामिनर आपके ऊपर और ज्यादा। देखिए कैसे करेंगे, बाह्य पद का गुणनफल बराबर अंतः पद का गुणनफल। तो बाह्य पद क्या है, 30 और 300, तो 30 गुणे 300 बराबर 120, अंतः पद गुणे 90 कर लीजिए। देखिए 0 0 से कट गया। अब यहाँ पे 3 चौके 12, 3 एकम 3 त्रिका 9, इधर आ रहा है भैया 10 बच रहा है, इधर बच रहा है 3 चौके 12, तो बराबर नहीं है, तो लिख देंगे बाह्य पद का गुणनफल नॉट इक्वल टू अंतः पद का गुणनफल, ठीक है ना। बाह्य पद का गुणनफल नॉट इक्वल टू अंतः पद का गुणनफल हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बेटा ढीले नहीं पढ़िए आप लोग भैया, देखिए आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते हम बोल भी रहे हैं, आप लोग को साहस भी ला रहे हैं अंदर, लेकिन आप लोग हैं कि भैया कुछ नहीं सुनने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं, कुछ लोग आना जाना लगाए हैं, देख रहे हैं हम भी, तो ऐसा ना करें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 kg चाय का मूल्य 4 kg चाय का मूल्य 420 रुपये है, 420 रुपये है। 12 kg चाय का मूल्य बताइए। सिंपल है कि नहीं है, बताइए। इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, टेट में भी इसी तरह आता है। 12 kg चाय का मूल्य बताइए। टेट का क्लास आप लोग को लेना है 100%, ठीक है। कहाँ लेना है पता है, ऑनलाइन शिक्षण SHIKSHAN 2.0, इसको सर्च करिए सभी लोग और सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। ऑनलाइन शिक्षण बस सर्च करिए इतना, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे 8000 बच्चे हैं, ठीक है ना। 4 kg चाय का मूल्य 420 रुपये है, तो 12 kg चाय का मूल्य बताइए,
ठीक है, बताइए भैया। चलिए फटाफट, ऑनलाइन शिक्षण 2.0 पे आपको हिंदी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए वहाँ पे, बस कुछ दिन में ही वहाँ पे क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए 4 kg का 420 रुपये है, यानी कि यहाँ पे kg लिख लीजिए, यहाँ पे रुपए लिख लीजिए। अब आपको पता होगा जैसे जैसे kg बढ़ेगा वैसे वैसे रुपए बढ़ेगा। जैसा आप, ऐसा थोड़े होता है, आप गए दुकानदार के पास, बोले भैया हमको 10 टॉफी दे दो, हम आपको 10 रुपये दे देते हैं। अब दुकानदार बोलेगा भैया इस पे छूट है, तो क्या आप उससे बोलोगे भैया 20 टॉफी देंगे, जब 20 टॉफी लेंगे हम तो क्या पैसे आप कम करोगे? मतलब कि 20 रुपये, आपको 20 टॉफी लेंगे क्या 10 रुपये से कम हो जाएगा पैसा? ऐसा थोड़े होता है। एक टॉफी 1 रुपये का है तो 10 टॉफी 10 रुपये का। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे वैसे रुपये भी बढ़ेगा, यही तो होता है, यही होता है। वो तो अलग बात है, व्यवहार के कारण आपको 1-2 टॉफी फ्री दे देगा, है ना। वैसे लड़कियां ज़्यादा फ्री टॉफी लेती हैं। चलिए, हाँ लड़के भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है भैया। चलिए हम देखिए 4 kg यानी कि 4 यहाँ पे 420। देखिए बेटा, आप लोग को पढ़ाई से रुझान बिल्कुल कर लेना है, क्योंकि पढ़ाई ही काम देने वाला है। और तो साइड से काम करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं मनोरंजन के लिए वो साइड होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के प्रति सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि उसके प्रति रुझान करिए आप, तभी जाकर सफलता मिलने वाली है। अब देखिए 4 kg का 420 रुपये, तो 12 kg का बढ़ेगा घटेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। 4/12 बराबर 420/x, यक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हम यक्स मान लेते हैं, कर लीजिए बस मल्टीप्लाई। यक्स यानी कि 4 गुणे यक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 गुणे यक्स बराबर 12 गुणे 420। 4 एकम 4 3 12, जाहिर सी बात है बढ़ेगा ना। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1260 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1260 रुपये, 1260 रुपये। फटाफट हर हर महादेव का नारा लगाइए भैया। देखो ढीले पड़ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल भी ढीले पड़ रहे हैं भैया। क्या जोश वोश नहीं है अंदर? पानी उनी पी लीजिए, थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, जोश लाइए, जोश। युवा हैं, जल्दी फटाफट शेयर करिए, इसको सॉल्व करिए आप लोग। हो गया, चलें आगे बेटा। चलिए ठीक है, इरेज करते हैं। आप लोग को टाइम देते हैं, उतने टाइम में आप थोड़ा सा कर लिया करें, है ना, क्योंकि अगर आप पूरा टाइम दे देंगे उतारने में तो फिर हम क्या करेंगे बताइए, सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा 8 यक्स की वैल्यू बताना। देखिए दिया है 8, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है यार। यक्स व 18 समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, समानुपात हैं, समानुपात हैं, समानुपात में हैं, लिख लीजिए। तो यक्स की वैल्यू बताइए, यक्स की वैल्यू बताइए फटाफट। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी, सबका कमेंट आना चाहिए भैया। अब देखिए यहाँ पे 8 अनुपाते यक्स, मतलब 8 और समानुपाते यक्स अनुपाते 18, बस हो गया। करिए 8/x बराबर x/18। पता है इसको अगर यह ना पूछता ना, केवल 8 और 18 दे देता, आपसे बोल देता कि मध्यानुपात बताइए, तब भी इसी तरह लगाते हैं, इसी तरह सेम 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 सिचुएशन सेम। अगर बोल देता मध्यानुपात बताइए 8-18 देकर ना, तो आप इसी तरह लगाते बेटा, बीच में कोई वैल्यू ले लेते, जिसे वित्तता अनुपात बोलते हैं। वित्तता अनुपात का मतलब कंटिन्यू हो जाना, है ना, यही है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 8 गुणे 18 बराबर यक्स गुणे यक्स। यक्स गुणे यक्स का मतलब यक्स की पावर 2। अब यक्स की पावर 2 है तो यहाँ पे मान लीजिए बीच की जो दोनों वैल्यू हैं 18 और 8 अंदर आ जाएंगे। कब अंदर आएंगे? जब दोनों तरफ का रूट ले लेंगे। समझ में आ गया? रूट लेंगे तो यक्स हो जाएगा, यहाँ पे ये रूट में आ जाएगा, बस हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 2 इसको दे देगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 गुणे 9। समझ में आया कि नहीं? तो ये 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, या 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा 8 के पास, तो 8 दूनी 16 बन गया और यहाँ पे 9 हो गया। अब हमको पता है जो 16 है वो 4 गुणे 4 होता है, और जो 9 है वह 3 गुणे 3 होता है, 3 गुणे 3, तो एक 3 यहाँ से एक 4 यहाँ से, 4 3 12। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। चलिए 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 मेरे शेरों, मेरे जवानों, चलिए चलिए फटाफट फटाफट बच्चों आप लोग शेयर करिए। सॉरी, शेयर कर देते हैं बार बार, मतलब मुंह से निकल जाता है। आप लोग की मन हो तो शेयर करिए। वैसे हमारे पास जितने बच्चे हैं ना, कम से कम बस उतना ही अच्छे नंबर, अच्छे रैंक लाएं बस, ठीक है ना। चलिए आप लोग भी सर के लिए थोड़ा कुछ सोचेंगे ना, तो सर आपके लिए बहुत कुछ सोच लेंगे, बहुत कुछ सोचेंगे बेटा। बस आप लोग थोड़ा सा हेल्प किया करिए, सपोर्ट किया करिए, अपना शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टेटस लगाइए, शेयर करिए हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे। चलिए देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है बेटा, 8:5, 8 संबंधे 5। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है। बोल रहा है छोटी संख्या जो है ना, छोटी संख्या 12.5 है, जो छोटी संख्या है
जो छोटी संख्या है वो 12.5 है। 12.5 का मतलब क्या होता है पता है? 25/2 होता है। 25/2 होता है। ये दिया है छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या की वैल्यू बताइए। तो बड़ी संख्या की वैल्यू बता दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग नहीं बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं लिखे, क्वेश्चन बोला तो है ना, एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का अनुपात। चलिए लिख दिए, दो संख्याओं का अनुपात, यही पूरा क्वेश्चन हो गया आपका, यही लिखा हुआ है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 8:5। अगर छोटी संख्या आपका इतना दिया है तो बड़ी संख्या बताइए। सिंपल सा तरीका। कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा यार कि सर ने पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। सर पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं लिख रहे हैं? ठीक है, हम लिखते हैं भैया, बोलते तो है ना, थोड़ा सा 1 मिनट रुक कर पॉज करके वीडियो लिख लिया करिए कॉपी पे, फिर सॉल्व किया करिए। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 8/5 है, मतलब पहली संख्या 8 है और दूसरी संख्या 5 है, या फिर यह कर लीजिए यह बड़ी संख्या है, क्योंकि जो अनुपात में बड़ा वो जाहिर सी बात है बड़ा है, जो अनुपात में छोटा वो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो यही तो दिया है हमें, जो छोटी संख्या है वो 25/2 है, यानी कि 12.5 है। तो जो छोटी संख्या 5 बराबर 12.5, तो 5 रेशियो बराबर 12.5, यानी कि 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/2। 25/2। तो 5 की वैल्यू 25/2, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25/2 गुणे 5 नीचे, क्योंकि 5 यहाँ पे आ गया, 5 एकम 5 × 25, तो 5/2 रेशियो 1 की वैल्यू 5/2 आ गई। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या की वैल्यू कितनी होगी? 8 गुणे जो 1 रेशियो की वैल्यू है 5/2 गुणा कर दीजिए, 2 चौके 8, 4 × 5 20, बड़ी संख्या 20 हो जाएगी बेटा। समझ में आ गया होगा। चलिए 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 मेरे शेरों, चलिए 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 मेरे शेरों, इसको सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, है ना। मज़ा आ रहा है होगा आप लोग को? मज़ा आ रहा है तो बहुत ही आनंद के साथ आप लोग करते रहिए और लुत्फ उठाते रहिए भैया। चलिए अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप उसको सॉल्व करेंगे, हम थोड़ा पानी पी लेंगे थोड़ी मिनट के लिए। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं। 50 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। 40 दिन में करते हैं। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, तो बताइए 30 आदमी कब हटाए जाएं कि शेष काम 75 दिन में समाप्त हो। अच्छा, 30 आदमी कब हटाए जाएं, तो बताइए 30 आदमी कब हटाए जाएं कि काम जो है 75 दिन में, 40 दिन में है तो 75 दिन में कंप्लीट हो जाए। मतलब ज़्यादा दिन हटाने की, ज़्यादा कुछ लोग को निकाल देंगे तो जाहिर सी बात है काम ज़्यादा देर लगाएगा ना पूरा नहीं। वही बोल रहा है 30 आदमी को कब निकाला जाए कि जो काम हमारा 75 दिन में पूरा हो, 75 दिन में पूरा हो। चलिए 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 आप लोग इसको लगाइए फटाक से, हम पानी पी लेते हैं फटाक से। चलिए चलिए अब ध्यान से सोचिए थोड़ा सा। 50 आदमी हैं, 50 आदमी अगर टोटल काम करते हैं 40 दिन तक, 50 आदमी हैं बचवा, 50 आदमी अगर टोटल काम करेंगे 40 दिन तक, तो टोटल काम कितना होगा? 50 × 40 ही तो होगा, यही तो टोटल काम होगा। 50 आदमी अगर टोटल काम करते हैं तो यही हमारा कुल काम निकल के आता है। क्या? इसी को बोलते हैं कुल काम, क्योंकि काम ही उतना होगा। जैसे आपको बोले आप 20 रोटी खाते हो, 20 रोटी खाते हो, 20 रोटी आपके सामने रख दिया गया, अब आप उसे 1 घंटे में खाओ, चाहे 2 घंटे में खाओ, चाहे 3 घंटे में खाओ। अब जब आप 3 घंटे में खाते हो तो आपका काम क्या होगा? 20 रोटी × 3, आपने 20 रोटी 3 घंटे में खाई है। अगर आपसे बोले आप 10 रोटी खाओ, 40 रोटी खाओ, कितना भी काम, मतलब बोल दें 10 बच्चे मिलके किसी एक डब्बे टॉफी को ख़त्म कर देते हैं, कितने घंटे में खत्म करते हैं? बोल दें हम 10 घंटे में खत्म करते हैं। तो बोल दिए कि वो कितने काम किए, तो जितने घंटे में खत्म किए हुआ और जितने बच्चे थे वही मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही टोटल काम आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं हम, तो हमको टोटल काम पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे आगे देख पाएंगे। ठीक है, टोटल काम हमारे पास कितना आ गया? 50 आदमी, 50 × 40 यानी कि 5 चौके 20, 20 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। ये टोटल काम हो गया, टोटल काम हो गए हमारे, ये टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया हमारा कितना? 20,000 यूनिट। अब 20,000 यूनिट है बेटा। अब बोला कि 50 में से जब 30 लोग को निकाल देते हैं, 50 में से 30 आदमी को निकाल देते हैं तो कितने आदमी बचेंगे? 20 आदमी बचेंगे ना।
50 माइनस 30, 50 माइनस 30 कर दिए तो 20 आदमी बचे। अब यही 20 आदमी को 75 दिन में हमको काम करवाना है, क्योंकि 30 को निकाल दिए तो बचे 20, वही 20 जो है मिलके 75 दिन काम लगा रहे हैं, तो टोटल काम तब कितना होगा, काम कितना खत्म हुआ होगा, 20 गुणे 75, 20 गुणे 75 यानी कि 150 के आगे एक जीरो, मतलब कि 1500 काम खत्म हुआ। अब देखिए पहले जो काम हो रहा था वो 20 मतलब कि 2000 यूनिट हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 1500 यूनिट हो रहा है, मतलब कि काम 500 कम हो गया। जो 500 कम हुआ है वो किस में से कम हुआ है, बोलेंगे 50 आदमी थे, अगर उसी 50 को हम बता देंगे कितने दिन पहले छोड़ के गए तो 500 काम था, मतलब कि 2000 माइनस 1500 कितना आ गया, 500। अब ये जो 500 है ना काम, यही तो 50 लोग करते तो हमारा 40 दिन में पूरा हो जाता, इसमें इंक्लूड है ना 40 दिन में, तो वही बोला जा रहा है कि 50 से अगर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कब हटाया गया उन्हें, कितने दिन पहले हटा दिया गया है ना, याद रखेंगे। तो 500 बटे 50 आ गया 5 एकम यानी कि 10 दिन पहले उन्हें हटा दिया गया। चलिए फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं बेटा। 30 आदमियों को अगर 10 दिन पहले हटा लें ना हम, क्योंकि यहाँ पे 10 ही दिन हमको बताना है ना, मतलब कि कितने दिन पहले हटा लें कि 75 दिन में काम पूरा हो जाए। अब 30 आदमियों को अगर 10 दिन पहले हटा लेंगे ना तो हमारा काम जो है ना बेटा 75 दिन लगेगा, जाहिर सी बात है 75 दिन, क्योंकि आदमी कम है तो समय बढ़ जाएगा, जो कि 40 दिन था 50, तो इस तरह 20 जो लेगा भैया काफ़ी समय तक लेगा ना, समझ लेंगे नहीं, 75 दिन ले लेगा। देखिए मल्टीप्लाई करिए 20 का 75 में, 75 गुणे 20 करिए, 75 गुणे 20 करेंगे तो 75 का दुगुना 150, 75 का दुगुना 150 आ गया कि नहीं, 150 बताइए, 150 आ गया ना भैया। तो बस यही तो था हमारा आंसर, बस क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई यह नहीं दो रहा है बेटा, आराम से क्वेश्चन करिए मजे के साथ। चलिए सॉल्व करिए, इसे इरेज करते हैं फिर हम। देखिए जब आदमी की संख्या बढ़ेगी तो डे कम होगा, जब आदमी की संख्या घटेगी तो डे तो बढ़ना ही बढ़ना है, 100% बढ़ेगा, ठीक है ना। काम तो वही रहेगा, काम चाहे 20 काम करना हो, 10 काम करना हो, 40 काम तो सेम रहेगा, चाहे आदमी की संख्या बढ़े चाहे आदमी की संख्या घटे, चाहे दिन की संख्या बढ़े चाहे दिन की संख्या बढ़े, क्योंकि जब दिन की संख्या बढ़ेगा तो आदमी की संख्या, जाहिर सी बात है क्या होगा, जब दिन बढ़ेगा, दिन बढ़ रहा है मतलब आदमी जो है लूज पड़ रहे हैं या फिर कम पड़ रहे हैं आदमी, जब आदमी की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन जो है बेटा कम पड़ेगा, मतलब जल्दी काम हो जाएगा, समझेंगे। 10 आदमी किसी काम को मिलकर करें और 5 आदमी किसी काम को मिलकर करें तो जल्दी कौन खत्म होगा, 10 वाला ना, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए एफिशिएंसी समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए संबंधे बी इक्वल टू 5:3, यह दिया है आपको, 5:3 हो तो आपको बताना है 4a प्लस बी बटे 2a माइनस 3b, इसकी वैल्यू बता दीजिए। फटाफट सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। अब देखिए a अनुपाते b बराबर 5/3 है, मतलब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, बस रख दीजिए उसी जगह। अब 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, बटे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 गुणे 5 प्लस माइनस है ना, तो माइनस 3 गुणे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 है तो 3 कर दीजिए, बस राइट आंसर आपका आ गया। 5 चौके 20 प्लस 3 23, 5 दूनी 10 माइनस 9, 3 3 का 9 है ना, 10 माइनस 9 1, आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। बात क्लियर है, बात क्लियर हो जानी चाहिए, बात क्लियर हो जानी चाहिए, पूरे की वैल्यू 23 आ गई। अगर अनुपात पूछा है इन दोनों का तो 23/1 लिख देंगे। इसको कैसे कर देंगे आप, यहाँ पे कोई नीचे 1 है ना, नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 हम लोग बोलते हैं 1 है छुपा हुआ, तो 23:1 कर देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए इसी तरह और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेम इसी पैटर्न पे और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा चलिए फटाफट, चलिए आप लोग इसको लिखते रहिए, हम थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं इधर ना। चलिए देखिएगा, यक्स समानुपाते वाई की वैल्यू जो दिया है हमें, वह दिया है 5:2। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं ना, उनसे हम कह रहे हैं भैया बेसिक क्लास पढ़ा हुआ है, हमने कराया हुआ है, बिना किसी कागज पत्तर का इसे लेके हम सामने कराए हैं, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कराए हैं। आप देखिए यक्स अनुपाते वाई इक्वल टू 5/2, तो बताना है वाई अनुपाते जेड इक्वल टू 1/9 दिया है, यह दिया है, यह दोनों वैल्यू दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है
यक्स संबंधे वाई संबंधे जेड की वैल्यू बता दीजिए। यह बताना है तीनों का रेशियो। देखिए बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे हम। पहले आप इसको कर लिए होंगे तो इरेज कर देते हैं उसे। चलिएगा, अब देखिए हमको दिया है यक्स रेशियो वाई, वैल्यू कितना दिया है 5 रेशियो वैल्यू 5 रेशियो 2 दिया है, इतना दिया है। इसके बाद जो वाई रेशियो जेड की वैल्यू दिया है यहाँ पे लिख देते हैं हम। वाई रेशियो जेड की वैल्यू कितना दिया है 1/9 1:9 दिया है। अब यहाँ पे हमको निकालना है यक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, इतना निकालना है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे गुणा फिर इसका ऐसे गुणा फिर ऐसे गुणा, यम बना देंगे। क्या बना देंगे एन बना देंगे, ऐसे एन उल्टा ऐसे बना देंगे, है ना। बना दिए, इसका गुणा 5 एकम 5, 1 का गुणा 2 में तो 2 एकम 2, 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस 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 कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ऐसे ही करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह, सेम क्वेश्चन इसी तरह कर लेते हैं और देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग बहुत क्वेश्चन कर लिए, चक्रवृद्धि ब्याज SI तो हमको सोचे थोड़ा सा बच्चों को और क्वेश्चन करा दिया जाए, है ना, जो अच्छे लेवल के हैं। A रेशियो B की वैल्यू जो दिया है हमें 3:5 दिया है। B रेशियो C की वैल्यू जो दिया है हमें 2:8 दिया है, 2:8 दिया है। और हमसे पूछ रहा है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बता दीजिए, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए ये पूछ रहा है तो बस वही काम यहाँ पे भी करना है। A रेशियो B की वैल्यू लिखना है हमें, पहले कितना है 3:5 दिया हुआ है, और B रेशियो C की वैल्यू दिया है कितना भैया 2:8 दिया है। तो बता दीजिए A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू बता दीजिए। शायद बात है कि हम नीचे से ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे आएंगे, है ना। ये फिगर बनाना है तो ऐसे आ गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे, मतलब 3:2 अनुपाते 5:2 अनुपाते 5:8। अब देखिए आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसे निकाल लिए तो लास्ट में पूछ लेगा, देखिए A रेशियो C की वैल्यू नहीं दिया है यहाँ पे, तो बोल लेगा कि A रेशियो C की वैल्यू बताइए, A रेशियो C की। तो आप क्या करेंगे, जो A का वैल्यू होगा पहला वाला और C का होगा लास्ट वाला, तो आप बता देंगे 3:2 का अनुपाते बटे 5:2 5:8, तो 2 एकम 2 चौके 8, 3 एकम 3 4 5 चौके 20, 3/20 आ जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अराइज हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह बोला है यह वाला दे के यह वाला पूछा है तो सिंपल जैसे बता रहे हैं वैसे कर लेंगे। 3 दूना 6 अनुपाते 5 दूना 10 अनुपाते 5/40। भैया जोश रहना चाहिए, लास्ट तक पूरा जोश बना रहना चाहिए अंदर, बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना है ना। चलिए सारे बच्चे आंसर करिए फटाफट। देख रहे हैं भैया, हम देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना सबको देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं सबको नहीं। इसको देखिए आप और तोड़ सकते हैं, 6 10 40 जो है ना इसको और तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे, 2 3 6 2 5 10 और यहाँ पे 20, यानी कि 3 5 20, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 5 मत करिए, शेयर करिए आप लोग, मतलब कि सॉल्व करिए। शेयर तो करेंगे ही हमारे बच्चे, हैं कौन करेगा हेल्प सर का, आप ही लोग करेंगे। चलिए शेयर करिए फटाफट, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना, फिर से शेयर कर दीजिए। पानी वानी पीना हो तो पी लीजिए। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लगाएंगे, आप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अब आ गया। A रेशियो B की वैल्यू 3:4, अभी तो 2 दिया रहता था अब 3 आ गया। देखिए B रेशियो C की वैल्यू जो दिया है बेटा वो 8:10 दिया है, और C अनुपाते D की वैल्यू जो दिया है वो 17 दिया हुआ है। तो बताना है आपको A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D की वैल्यू, इन सब की वैल्यू बतानी है। चलिए बताइए तो फटाफट। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए A अनुपाते B की वैल्यू कितनी है 3:4, और B रेशियो C की वैल्यू कितनी दिया है 8:10, और यहाँ पे C रेशियो D की वैल्यू कितना दिया है 15:17। कुछ नहीं करना है, जब 2 रहता था तो हम क्या बनाते थे n बनाते थे। इस बार देखिए क्या बनाएंगे, इस बार हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसे लेकर आएंगे, एक तो ऐसे ले जाएंगे, है ना, देखिए ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बार ऐसे आ गए, फिर यहाँ पे दूसरी बार में करेंगे ऐसे फिर ऐसे,
तीसरी बार में कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ऐसे जाकर ऐसे हुए, तीसरी बार में कैसे करेंगे, ऐसे जाएंगे फिर ऐसे होंगे, समझ में आ रहा है। और तीसरी बार चौथी बार में नीचे आ जाएंगे। देखिए कैसे, 3 8 15, फिर उसके बाद ऐसे जाकर यहाँ पे गुड़ा, फिर एक बार ऐसे जाकर ऊपर की तरफ गुड़ा, फिर एक बार सीधे गुड़ा, ऐसे करेंगे। 4 हो गया कि नहीं, क्योंकि 4 संख्या है तो 4 बार गुड़ा होना चाहिए, है ना। देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, मतलब ए के लिए इन दोनों का गुड़ा 3 × 8 × 15, फिर बी के लिए 15 × 8 × 4, 15 × 8 × 4, फिर यहाँ पे सी के लिए 15 × 10 × 4, 15 × 10 × 4, या फिर यहाँ पे डी के लिए क्या करेंगे हम, 4 × 10 × 17, 4 × 10 × 17, बस निकल गया सबका। देखिए मान 3 × 8 × 15, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है सब में, देखिए 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 4 यहाँ, मतलब कर सकता है 4 से, 4 4 4 4 दूनी 8। अब देखिए 15 सब में है, 3 किसी में नहीं ना है, 3 इसमें है ही नहीं तो काट देते, 2 अभी बचा हुआ है, 2 सब में, 2 1 कम, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो गया। अब देखिए 15 यहाँ बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो 15 3 45, 45 अनुपाते बी की जगह देखेंगे तो 15 × 4, 15 चौके 60, ठीक है ना। अब सी की जगह देखेंगे तो 15 × 5, 15 पचे 5 10 में 50, 5 पचे 25, 75, फिर अनुपाते डी की वैल्यू देखेंगे तो 7 पचे 35। राइट आंसर आपका क्या आ गया, 45 60 75 35। देखिए 5 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, अभी और छोटा हो जाएगा, 5 9 45, 12 पचे 60, 12 पचे 60 होगा ना, 12 पचे 60 होगा बेटा, हाँ 12 पचे 60 और 15 पचे 75, इसके बाद 5 इसको काटेंगे 15 बार में, 5 6 5 7 35 7, यानी कि 9 12 15 7 आपका राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए 5 से कट सकता था, 5 से उसी जगह काट सकते थे हम। इसको सॉल्व करिए आप लोग, फिर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने बीजगणित वाले पे। चलिए 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 फटाफट फटाफट बच्चे, सारे बच्चे शेयर करेंगे, सारे बच्चे एक बार फिर से शेयर कर दें भैया। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो अनेकों बच्चों को बताएं, यह प्लेटफॉर्म आपके लिए ही बनाया गया है, जिससे हमारे प्रशिक्षु अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ। चलिए एक क्वेश्चन करिएगा, 2500 रुपये को 2500 रुपये को ए बी सी में हमको बांटना है। जो ए और सी और बी में बांटना है, बी और सी में, वह जो रेशियो में बांटना है वो रेशियो दिया है 4:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो ए और सी के राशि का योगफल बताइए, ए और सी के राशि का योगफल बताइए। योगफल देखिए भैया, जो बच्चे बोलेंगे सर क्वेश्चन नहीं लिखे तो एक बार फिर से बोल देते हैं। दिया है 2500 रुपये, ए और बी और सी के रेशियो में 4 5 6 के रेशियो में बांटना है, लास्ट में ए और सी का योगफल बता देना है कितना रुपए मिले। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देख रहे हैं ए बी सी का जो रेशियो में अनुपात है भैया 4 5 6, 4 5 और 6 है, 4 5 6 है, 6 4 10 5 15 टोटल आ गया, लेकिन टोटल रेशियो में कितना है 15 है और रियल में 2500 है। तो 15 बराबर 2500 कर दीजिए। 15 बराबर 2500 मतलब 5 3 15, 5 5 25, 500। एक रेशियो की जो वैल्यू आ गई 500/3 आ गया। जब एक रेशियो की वैल्यू 500/3, तो हमको बताना क्या है, ए और सी के योगफल बताना है। अगर रेशियो में देखें ए प्लस सी के रेशियो का योग कितना है, तो बोलेंगे ए और सी के रेशियो का योग है 4 और 6, मतलब कि 4 + 6, रेशियो में 10 है, लेकिन रियल में एक रेशियो बराबर 500/3 है। तो कर दीजिए यहाँ पे 10 × 500/3, तो यानी कि 5000/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। यही आंसर आएगा 5000/3, 5000/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बस यही आंसर होगा, इसको काट लेंगे तो आपका लगभग 1666 के आसपास में राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए 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 सारे बच्चे, चलिए एक बार फिर से बचक कर एक बार शेयर करें। ढीले नहीं पढ़िए भैया, ढीले नहीं पढ़िए। आप लोग देख रहे हैं कमेंट वगैरह भी कम करना शुरू कर दिए हैं। ढीले नहीं पढ़ना है। आप लोग के लिए 1.5-2 घंटे का क्लास लगता है, आप लोग इसे अच्छे से डील किया करिए, ठीक है ना। ढीले नहीं पढ़ना है। एक
चलिए 4-5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं, क्या दिक्कत है फिर। 16x² माइनस 24xy प्लस 9y² बराबर 0। बस इसमें बताना है आपको x और y का अनुपात बता देना है, x और y का अनुपात बताना है, x और y का अनुपात बताना है बचवा। x और y का अनुपात बताना है तो जाहिर सी बात है बता सकते हैं आप। देखिए कैसे, आप पढ़े होंगे सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। एक और आप सर्वसमीका पढ़े होंगे बचवा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो किए होंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, है ना बच्चों। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आप पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आपने पढ़ा होगा। वैसे काफ़ी ज़्यादा सर्वसमीका हम बताए थे जब बेसिक क्लास पढ़ रहे थे। देखिए भैया अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम थोड़े मतलब बहुत पास है, नज़दीक है बहुत आपका एग्जाम बेटा। आप रिवीजन करना स्टार्ट करिए, जिनके अंदर जोश नहीं है ना वो जोश ला दीजिए। देखिए कितने लोगों का बैक लगा है, इस बार बैक नहीं आना चाहिए किसी का। जो एक बार देख लेगा भैया 25 में तो 24 उसका कहीं नहीं गया है मार्क्स। पूरा वीडियो एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे यह देखने से हमको पता चल रहा है प्लस वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सारे के सारे वैल्यू प्लस हैं। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, मतलब यही हमारा यही वाला सर्वसमीका इसमें लगेगा। अब इसको बनाने के लिए सिर्फ हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये बेचारे को नहीं देखेंगे, ये तो आसपास में अपने आप बन जाएगा। देखिए 16 का मतलब 4, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर इंटू x, 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 चौके 16 x स्क्वायर फिर से आ गया। इसी तरह 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है लिख सकते हैं, 3 3 9 y का स्क्वायर हो गया। अब हमको पता है इन्हीं दोनों से हमको यहाँ पे बनाना है, और यह भी पता हमको माइनस वाला है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। पहले 2 आता है तो 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 4x इंटू 3y, बस हो गया, काम हो गया, फिट हो गया। देखिए मजा लीजिए फिर 4x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर 2 4 मतलब 2 4 3 2 चौके 8 8 3 24 आ गया 24 इंटू x इंटू y आ गया ना। बस अब यहाँ पे हमको इसको नहीं ध्यान देना है, इसको ध्यान देके करेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। अब देखिए हमको पता है a b है तो 4x माइनस है तो माइनस 3y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर 0 है तो बराबर 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे 4x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर चला जाएगा, काम खत्म 0। अब 4x बराबर 3y क्योंकि प्लस है, माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब y को इधर 4 को इधर तो x बटे y 3/4, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, x y का अनुपात 3/4 बचवा, ठीक है ना। चलिए भैया चलिए 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 एक क्वेश्चन दे देंगे आप लोग को, और अभी 2 क्वेश्चन दिए हैं ना, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए तो इसका भी आंसर आप लोग करेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम कराते हैं और वीडियो समाप्त करते हैं ना बच्चों। चलिए चलिए तो आप लोग करिएगा। ये आपके लिए है, हमने इसी तरह का क्वेश्चन अभी कराया है 3 संबंधे 5। देखते हैं कितने लोग करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, देख लेते हैं कितने के पास दिमाग है भैया। 2 जो बहुत तेजुखा हैं उनसे भी बात कर रहे हैं हम, उन्हीं के लिए ज़्यादातर है हम। चलिए तो जिनको मैथ में सब कुछ आता है वही लगा के दिखाएंगे, और जिनको नहीं आता वो प्रैक्टिस करेंगे अपना। यह हम इस क्वेश्चन का आंसर हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे बच्चा, ठीक है ना। व्हाट्सएप में जो लोग जुड़े हैं जुड़ जाएं, जो लोग जुड़े हैं उनके लिए हम यह क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए इसका आंसर बताना है आपको, क्या बताना है, a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d अनुपाते e की वैल्यू बतानी है। सबका आंसर आना चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए व्हाट्सएप नंबर 6386087535 व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए सारे बच्चे। 6386087535 6386087535 इससे जुड़ेंगे, लेकिन कभी फ़ोन नहीं करेंगे। फ़ोन बहुत ही इमरजेंसी पे करेंगे, बहुत ही इमरजेंसी होगी तब बेटा, ठीक है, क्योंकि हम फ़ोन नहीं उठाएंगे। अगर कमेंट करें, जब मैसेज करेंगे आप लोग तो आप लोग क्या लिखेंगे, DLED थर्ड सेमेस्टर लिखेंगे। इसके बाद अपना नाम नेम, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में नेम और बॉयज़ हैं तो बॉयज़ में नेम, क्योंकि दोनों लोग के लिए अलग अलग ग्रुप है। कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, क्योंकि अगर पकड़ लिया गया बच्चा ना तो सीधे कंप्लेन होगा उसका। कोई भी चीटिंग नहीं होगा, कोई भी बदमाशी नहीं करेगा। आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का नाम लिखेंगे साफ साफ, ठीक है ना। अगर बॉयज़ हैं
तो बॉयज़ का नाम, क्योंकि अगर गर्ल्स हैं तो हम फ़ोन भी कर सकते हैं, बॉयज़ हैं तो फ़ोन भी कर सकते हैं। हम आपको कभी भी फ़ोन करेंगे, अगर गलती पाई गई कि आप लोग गलत नंबर दिए हैं तो शिकायत हो सकती है। देखिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, भविष्य के बच्चा, ठीक है। आप लोग, ये ग्रुप आप लोग के लिए ही बनाया गया है कि आप लोग इसमें सारी चीज़ें जो अपना कन्फ्यूजन है सारी चीज़ें दूर कर सकें, उसमें डिस्कस कर सकें, ठीक है ना। जो भी बातें हैं जो पूछते हैं आप कमेंट में बहुत बार बार, तो आप आपस में पूछ लेंगे, जिस बच्चे को नॉलेज होगा वो बच्चा बता देगा तुरंत, ठीक है ना। चलिए, इसका आंसर आप देंगे। चलिएगा करते हैं। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप 65 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 65 सेंटीमीटर। इसकी भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया है, भुजाओं के लंबाइयों का अनुपात दिया है। जो भुजाओं का अनुपात है वो कितना दिया है? 1/2, 1/3, 1/4। अब एक यह नहीं बोलेगा कोई कि सर चौथा कहाँ गया, तो बकवास नहीं कि एक लोग इसी तरह पूछ लिए सेम से कि एक बच्चा ही था, सर चौथा भुजा कहाँ गया, चौथा भुजवा कहाँ गया, तो हम बोल देते हैं भैया चौथा भुजवा कहीं गया नहीं, 3 ही भुजा होता है त्रिभुज में, त्रिभुज का मतलब 3 भुजा है ना। चलिए, है तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा बताइए, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। देखिए, जो बच्चा थोड़ा तेज होगा देखते बता देगा, सबसे बड़ी भुजा यही है। क्यों? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, जो इसका नीचे वाला जो हर है बेटा ना, हर वह सबसे छोटा है। ऊपर तो समान है और नीचे हर सबसे छोटा है। जिसका हर सबसे छोटा हो, ऊपर वाला अंश जो है बेटा बराबर हो, तो वही सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना। ये चीज़ पता होनी चाहिए। कोई देखेगा सबसे बड़ा बताना है तो ये बता देगा 1/2 है, तुरंत पकड़ में आ गया। लेकिन हमको भुजा मान लेते हैं ABC भुजा है। पहला भुजा 1/2 दिया है, दूसरा भुजा 1/3 दिया है, तीसरा भुजा 1/4 दिया है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा तो आ जाएगा 4 3 12, 12 आएगा। तो 2 6 12 रेशियो 3 चौके 12 रेशियो 4 3 12। अब इसका कोई मतलब नहीं है, जो रियल में हमको मिलना था 1/2 का मतलब 6 हो गया, 1/3 का मतलब 4 हो गया, 1/4 का मतलब 3 हो गया, यह हो गया। अब देखिए 1/6 सबसे बड़ा आ गया कि नहीं, बस इसी की वैल्यू बतानी हमें। लेकिन वो टोटल दिया है ना आपको परिमाप, इतना दिया है। परिमाप का मतलब क्या हो गया? किसी त्रिभुज का जो साइड है हमारा 6 4 3 है और परिमाप दिया है 65, तो बस इसका योग ही 65 है। 6 4 10 3 13 आ ही नहीं रहा है 65, तो क्योंकि ये रेशियो में बचवा इस वजह से नहीं आ रहा है। तो 13 बराबर कर देंगे यूनिट में 65, 13 × 5 = 65, तो 1 रेशियो बराबर 5। जब 1 रेशियो बराबर 5 है तो 4 × 5, 3 × 5, 6 × 5, तो 6 5 30, 1 भुजा 30 हो गया, 5 चौके 20, 1 भुजा 20 हो गया, 3 5 15, 1 भुजा 15 हो गया। अब जो पूछा है निकाल लीजिए भैया, बड़ा पूछा है तो यहाँ पे आपको पता है 6 5 30, 30 वाला हो गया आपका राइट आंसर, यही सबसे बड़ा भुजा है। इसके बाद ये तो 20 आएगा, ये तो 5 3 15 आएगा। ठीक है ना बेटा, समझ आ गया होगा, अच्छी बात है। चलिए यहीं पे विराम देते हैं थोड़ा सा ना हम, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट संडे को, है ना। चलिए, जो बच्चे यहाँ तक बने हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए भैया। आप लोग सक्सेस जरूर होंगे, जो बच्चे लास्ट तक बने हैं 100% सक्सेस होंगे। अब जो बच्चा भगा भगा के देखता है ना, पक्का कंजूस होता है ना, हर जगह कंजूस ही करता है वो। दो संख्याओं का जो अनुपात है 11:6 दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 11:6 और बोला है दोनों का अंतर जो है ना, दोनों का अंतर दिया है 7.5, 7.5। तो दोनों संख्या का मान बता दीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 11 और 6, मान लेते हैं संख्या ए दूसरा बी, दोनों संख्याओं का अनुपात 11:6 है, दोनों का अंतर 7.5 है, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो बस जाहिर सी बात है, यह रेशियो है, जैसे कि हम कर दें 10:6, 100:600 कर दें, ऐसे कर दे सकते हैं ना, 100:600। अब यहाँ पे और क्या कर सकते हैं हम, 100:600 के बाद कर दीजिए मान लीजिए 100 मतलब 1000:6000, 100:60 कर लीजिए, 100:60, 1000:600। अब देखिए सबका वैल्यू बराबर आएगा रेशियो में। 5 से काटिए इसे, 2 से काटिए, 2 5 10, 2 3 6, 0 0 से गया, फिर से 5 और 3, 2 0 से गया, फिर से 5:3। मतलब कि जो रेशियो होता है बेटा हमेशा बराबर होता है,
वो किसी संख्या से मल्टीप्लाई हुआ रहता है, पहले कट कर एक रेशियो मिल जाता है। यही तो बस यहाँ पे हमको भी वही करना है। जो 11:6 है ना, यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी का मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो मान लेते हैं वह x है, तो x से इसमें भी और x से इसमें भी। अब बोला दोनों का अंतर जो है ना वह 7.5 है रियल में, तो कर दीजिए 7.5। इसमें क्या दिक्कत है? 11x - 6x मतलब 5x बराबर 7.5, तो x बराबर 7.5 बटे 5, 15×5 = 75 मतलब 1.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 1.5, राइट आंसर नहीं, इसे पूछा दोनों संख्या बताइए। तो पहला हमें माने हैं 11, जो x का वैल्यू आया है 1.5, तो 1.5 से गुणा कर दीजिए। 11 दहा में 11 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 गुणा जब 5 में करेंगे तो 55 मिलेगा, मतलब कि 16.5 आ जाएगा। देखिए 11 × 55 को 5 कैरी 5, 11 × 11 = 16 मतलब 5, 11 × 11 + 5 16, 16.5 आ गया। b की वैल्यू को देख लेंगे तो 6 है, 6 × 1.5, 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30 यानी कि 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पे 16.5, यहाँ पे 9, बेटा आपका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए मेरे शेरों, चलिए यही था आज का क्वेश्चन। समाप्त करते हैं वीडियो, है ना। चलिए आप लोग भी चिल करिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए भैया। एक क्वेश्चन दे देते हैं और आपको, एक क्वेश्चन और देते हैं, है ना। सारे बच्चे करेंगे सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आप लोग और ले लीजिए, ठीक है ना। 6 किताबों का जो मूल्य है बेटा 24 रुपये है। 6 किताबों का जो मूल्य है ना वो कितना है? 24 रुपये है। कितना है भैया? कहाँ गया क्वेश्चन? 24 रुपये है। 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये है। 6 किताबों का मूल्य 24 रुपये है, तो 7 किताबों का मूल्य बताइए। 7 किताबों का मूल्य बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। बस 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन तो कहेंगे, तीसरा वाला जो दिए थे आपको अच्छा क्वेश्चन था, और सारे हलवा हैं, आप लोग खाइएगा उसे मस्ती के साथ, है ना। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। 5:6, 5:6, 3:4, 2:3 और 7:8। 5 क्वेश्चन हो गए बेटा, ये चौथा क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हम दे चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके सबका आंसर आएगा। जिस बच्चे का आंसर आया वह सबसे हम समझेंगे बच्चा अच्छा बच्चा है वो। समझ लिए कि नहीं आप लोग? हमारे नज़र में आप लोग चढ़ जाओगे। जो बच्चों का कमेंट आए सारे बच्चे कमेंट करेंगे, एक भी बच्चा नहीं चुकेगा। देखना है कि हम कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अब इसमें बताना है आपको जो सबसे छोटा वैल्यू है, कौन सबसे छोटा रेशियो है और कौन सबसे बड़ा है, मतलब कि सबसे बड़ा रेशियो बताना है और सबसे छोटा। यह पाँचों क्वेश्चन आप करके आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। सबका आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं, है ना। चलिए अलविदा लेते हैं। कुछ खाइए पीजिए, आप लोग कभी से बैठे होंगे, जो लास्ट तक हैं उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका, ठीक है। जरूर सक्सेस होंगे आप। 96 मतलब कि अगर आप समझ रहे हैं 25 क्वेश्चन है ना, तो 24 नंबर आपका कहीं नहीं गया है बेटा। आप लोग रिवीजन करिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। संस्कृत का क्लास चल रहा है, मैथ का चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का चल रहा है, बल्कि लगभग सारे क्लास खत्म हो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो हम धमाका सीरीज लाएंगे बेटा, है ना। कभी भी मतलब सरप्राइज होगा आपके लिए। जो बच्चे 3000 तक यहाँ पहुँचा दिए आज शाम तक, 3 से 3.5 तक पहुँचा दिए व्यूज, है ना, तो एक खुशखबरी और लाएंगे उनके लिए। 3500 व्यूज आ जाने चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो एक खुशखबरी और लाएंगे उनके लिए, धमाका, बहुत मजा आ जाने वाला, बिल्कुल फ्री देंगे, है ना। टेट के लिए भी उनके लिए एक ऑफर लाएंगे, है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी फटाफट शेयर करिए और चिल करिए मस्ती के साथ। धन्यवाद।